नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री उपासना और उज्जवल भविष्य। गायत्री महामंत्र में इसी मर्म रहस्य का उद्घाटन किया गया है। मानव जाति को संदेश दिया गया है कि कोल्हू के बैल बने फिरने, मृग तृष्णा में भटकते रहने की अपेक्षा मूल लक्ष्य को समझो। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करो, पर प्रयत्नों से पूर्व स्थिति को भी समझ लो कि वह कहाँ से और कैसे मिलेगी। गायत्री महामंत्र बताता है कि विचार संशोधन, भावनात्मक परिष्कार वह आवश्यक तत्व हैं जिन्हें प्राप्त किए बिना न किसी को आज तक सुख शांति मिली है और न आगे मिलेगी। वस्तुएं क्षणिक सुख दे सकती हैं। वासना और तृष्णा की मदिरा में कुछ ही क्षण उन्मत्त रहा जा सकता है, उसकी परिणति तो दूनी अशांति, दूनी हानि, असफलता में ही होती है। इसलिए हमें मानसिक संस्थान को शुद्ध करने का सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अपनी एक एक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए और उन पर चढ़े हुए कुसंस्कारों का साहसपूर्वक परिष्कार करना चाहिए। वस्तुतः इसी का नाम साधना है। साधना का केंद्र बिंदु इसी प्रयास एवं पुरुषार्थ को कहा जाता है। गायत्री मंत्र में ईश्वर से यही मांगा गया है कि प्रभु हमें अपने मानव शरीर तक देकर असीम अनुकंपा की है। अब मानव बुद्धि देकर हमें उपकृत और कर दीजिए, ताकि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सकें और मानव जीवन में आनंद का लाभ उठा सकें। गायत्री के 24 अक्षरों में परमात्मा के सवितुः वरेण्यम, भर्ग और देव गुणों का चिंतन करते हुए उन्हें अपने जीवन में धारण करने की आस्था बनाते हुए यह संकल्प किया गया है कि परमात्मा के अनुग्रह एवं वरदान की एकमात्र विभूति सद्बुद्धि को भी हम प्राप्त करते रहेंगे। अपने जीवन को उसी सांचे में ढालेंगे जिसमें कि सद्बुद्धि संपन्न महामानव ढालते चले आए हैं। उसी संकल्प को बार बार पूरी निष्ठा और भावनापूर्वक दोहराने का नाम गायत्री जप है। जप का सच्चा स्वरूप समझते हुए जो उस उपासना को करते हैं वे उसका अनिर्वचनीय लाभ प्राप्त भी कर लेते हैं। वे इस अमृत को पीकर अमर बन जाते हैं और इस मृत लोक में रहते हुए भी दिव्य लोक में निवास करने का स्वर्गीय आनंद पग पग पर अनुभव करने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से गायत्री उपासना के अगणित भौतिक लाभ भी हैं। कष्टों और आपत्तियों में पड़े हुए, विपत्तियों में फंसे हुए, अभाव और दरिद्रता से पीड़ित, असफलता की ठोकरों से विक्षुब्ध व्यक्ति यदि इस महामंत्र का आश्रय लेते हैं तो आशा की किरणें दृष्टिगोचर होती है। जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था और आपत्तियों के कुचक्र में पीछे जाने का भय सता रहा था, उन्हें इस उपासना से नया प्रकाश मिला है। अभावग्रस्त व्यक्ति दारिद्र्य से और रुग्ण मनुष्य पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त कर देखे गए हैं। कामनाओं की जलती हुई आग तृप्ति और शांति में परिणत होते देखी गई है। इस अवलंबन का सहारा लेकर गिरे हुए लोग ऊपर उड़ते हैं। इस प्रकार के प्रतिफल किसी जादू से नहीं वरन एक वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध होते हैं। गायत्री उपासना मनुष्य के विचारों और कार्यों में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन प्रस्तुत करती है। जिसका अंतर्गत बदले तो उसके बाह्य जीवन में परिवर्तन प्रस्तुत होना ही चाहिए, होता भी है। इसे भी लोग गायत्री माता का अनुग्रह एवं वरदान भी मानते हैं। अनेक व्यक्तियों को गायत्री उपासना के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाते और अनेक सुविधाएं उपलब्ध करते हुए देखकर हमें यही अनुमान लगाना चाहिए कि उस साधन पद्धति में ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश है जिनके कारण साधक की अंतर्भूमि में आवश्यक हेरफेर उपस्थित होते हैं और वह असफलताओं एवं शोक संताओं पर विजय प्राप्त करते हुए तेजी से समुन्नत, समर्थ एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर होता है। गायत्री का महात्म्य भावनात्मक दृष्टि से भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। इसी से उस महान अध्यात्म संबल को श्रद्धापूर्वक अपनाए रहने और उसे नित्य कृत्यों में स्थान दिए रहने का शास्त्रकार ने निर्देश दिया है। ऋषियों ने प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के लिए गायत्री की निष्ठापूर्वक उपासना करने के लिए जोर दिया है और जो उस उपयोगी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाना चाहते उनकी भूल को उन्होंने कटु भर्त्सना के साथ निंदनीय भी ठहराया है। साथियों, गायत्री उपासना हमारे अपने हित में ही है। इस माध्यम से मनुष्य निश्चय ही अपनी बहुत आत्मोन्नति कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों को गत 80 वर्षों से यह प्रेरणा निरंतर दी जाती रही है और प्रसन्नता की बात है कि उनमें अधिकांश इस संबल को अपने जीवन का आधार बना भी चुके हैं।
जिन्होंने अभी इस मार्ग पर चलना आरंभ नहीं किया है, उन्हें चाहिए कि अवलंबन के एक परीक्षण के रूप में गायत्री उपासना आरंभ करें और देखें कि उनके उज्जवल भविष्य की संभावना उत्पन्न करने में कैसे आश्चर्यजनक ढंग से यह उपासना सहायक हो रही है।